दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पिछले 100 सालों के इतिहास में करीब 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने छोटे बड़े जहाज इसके अंदर समा चुके हैं। कोई इस इलाके को शैतानी शक्ल देता है तो कोई इसे कुदरती कहर से जोड़ता है। सालों से वैज्ञानिक इसके रहस्य की तलाश में जुटे हैं, पर आज तक कोई ठोस नतीजा हाथ नहीं लग सका। इसे आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को अदृश्य ताकतें अपनी तरफ खींच लेती हैं। हैरत की बात यह है कि साइंस के इतने तरक्की कर लेने के बावजूद कई दशकों से ये इलाका वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा भर बना हुआ है। वैज्ञानिकों के बीच इसे लेकर अभी भी एकमत नहीं है कि यहाँ जहाज के गायब होने के कारण क्या हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। वही बरमूडा ट्रायंगल जिसे कभी कभी डेविल्स सी भी कह दिया जाता है। नक्शे पर बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति अटलांटिक महासागर में कुछ इस तरह है। इसका पहला सिरा पश्चिम में अमेरिका के फ्लोरिडा से शुरू होता है और दक्षिण में कैरेबियन कंट्री प्यूर्टो के पास दूसरे सिरे से मिल जाता है, जबकि इसका तीसरा सिरा उत्तर पूर्व में बरमूडा द्वीप से लगता है। तीनों क्षेत्र को मिलाकर यह एक ट्रायंगल बनाता है। यह ट्रायंगल तकरीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, मतलब कि यह क्षेत्र 3 बड़े भारतीय राज्यों से भी बड़ा है। इस ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह ट्रायंगल एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव ट्रायंगल क्षेत्र के बाहर भी महसूस होता है। हालांकि यहाँ ज्यादातर दुर्घटनाएं ट्रायंगल की दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। इस ट्रायंगल की सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती हैं। कोलंबस ने नोट किया कि उसकी कंपास रीडिंग उस क्षेत्र के भीतर तिरछी थी। वह और उसका दल समुद्र के इस क्षेत्र में भ्रमित हो गए थे। हालांकि इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहला हादसा मैरी सेलेस्टी नामक एक व्यापारिक जहाज के नाम से दर्ज है। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। फिर 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, मगर जहाज पर कीमती सामान सुरक्षित थे। इससे डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात गलत साबित हो गई। इसी तरह की एक घटना फिर से 1881 में हुई। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज अपने चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। अब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चला। इसी तरह एक बार अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वर्ली 309 क्रू मेंबर्स के साथ USA साइक्लोप्स नाम के एक जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज भी कहां खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया पता नहीं चला। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले हवाई जहाजों के नाम हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई स्टडी और रिसर्च हुए, पर अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर ज्यादातर वैज्ञानिक मौसम को जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर रिसर्च कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तली में ले जाते हैं। वहीं कुछ जानकारों ने दावा किया है कि वहां एक भंवर बनता है जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेता है, जबकि दूसरों का मानना है कि जहाजों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। लिहाजा लोग मानते हैं कि इस जगह पर एलियंस के रिसर्च सेंटर हैं। एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं, इसीलिए इस तरह की घटनाओं को वे अंजाम देते हैं।
इसी तरह एक एक्सपर्ट का दावा है कि चुंबकीय प्रभाव के कारण यहां जहाज गायब हो जाते हैं। इसके मुताबिक बरमूडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। इस पर्वत पर पानी के नीचे एक ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था, पर अब यह नष्ट हो चुका है। वहां सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष बचे हैं। इस शीर्ष पर बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट है। यह धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। इसी मैग्नेटाइट की वजह से यहाँ चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है जो जहाजों को या तो अपनी ओर खींच लेता है या फिर उसके यंत्र काम करना बंद कर देते हैं, जिससे जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेलनिक ने इसके रहस्य को सुलझा लेने का दावा किया। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड और लॉयड्स ऑफ लंदन के आंकड़ों का हवाला दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल एक काल्पनिक क्षेत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई आधिकारिक मानचित्र नहीं है जो ट्रायंगल की सीमाओं को तय करता हो। यूएस बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स बरमूडा ट्रायंगल नामक क्षेत्र को मान्यता भी नहीं देता। मतलब साफ है कि इस क्षेत्र को अमेरिका भी रहस्य नहीं मानता। इसके रहस्य होने के दावे केवल लेखों और कहानियों में हैं।